या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्कार, मैं एकावली कुमारी, सहायक प्राध्यापक साहित्य, चूथालाल संस्कृत महाविद्यालय, मझौलिया, पश्चिम चंपारण। आज उपशास्त्री के छात्रों के लिए काव्य दीपिका के सप्तम शिखा से रीति स्वरूपम तद्भेदांश्चाह बताने जा रहे हैं। अस्त्यनेको गिरां मार्गः सूक्ष्म भेद परस्परम तत्र वैदर्भ गौडीयौ वर्ण्येते प्रस्फुटान्तरौ स्फुट प्रतीयमान भेदौ मार्गः रीतिः सा च पद विन्यास प्रणाली रूपा यथाह विश्वनाथः। पद संघटना रीतिरंग संस्था विशेषवत वैदर्भी स्वरूप माह स एव माधुर्य व्यंजकैर वर्णै रचना ललितात्मिका अवृत्तिरल्पवृत्तिर्वा वैदर्भी रीति ऋष्यते। ललितात्मिका मधुर स्वरूपा वृत्ति समासः यथा तादिदं क्रियताम इत्यादि पूर्व मुक्त। काव्य में उत्कर्ष उत्पन्न करने वाली रीतियों का विवेचन सप्तम शिखा में करते हैं। यो तो वाणी के पारस्परिक सूक्ष्म भेदों के अनेक मार्ग है, फिर भी उनके वैदर्भी और गौड़ी भेद अत्यंत स्फुट है। अतः यहाँ उन्हीं रीतियों का विवेचन किया जाता है जैसा कि विश्वनाथ भट्टाचार्य ने साहित्य दर्पण में कहा है। मनुष्य शरीर में अंग प्रत्यंगों के विलक्षण संघटन की भांति काव्य शरीर में पदों में संघटन की रीति कहते हैं। पदों के संघटन को रीति कहते हैं। गौड़ी स्वरूप माह ओजः प्रकाश नैवर्ध ओजः प्रकाश कैर वर्णैर बंधः आडंबरः पुनः समास बहुला गौड़ी दर्पणे समुदीरिता। बंधः रचना आडंबरः गाढ़ः यथा चंचद भुज भ्रमित इत्यादि पूर्व मुक्तम। वैदर्भी रीति का स्वरूप उन्होंने इस प्रकार किया है। माधुर्य व्यंजक वर्णों से ललित समास रहित अथवा अल्प समास वाली सुंदर मधुर रचना को वैदर्भी रीति कहते हैं। जैसे तदीदमिति उदाहरण में देखिए,
वहाँ सर्वत्र विरल समास निबद्ध श्रुति सुखद पदों की योजना की गई है। गौड़ी रीति का स्वरूप इस प्रकार है। ओज गुण को प्रकाशित करने वाली आडंबर पूर्ण विकट रचना शैली को गौड़ी रीति कहते हैं। इसमें समासों की अधिकता रहती है, जैसे चंचद भुज भ्रमित, प्रसाद स्वरूपम तद्व व्यंजकान वर्णाश्चाह स एव, चित्तं व्यापनोति यः क्षिप्रम शुष्केन्धनमिवानलः सप्रसादः समस्तेषु रसेषु रचनासु च। शब्दास्तद्वयव्यंजका अर्थबोधकाः श्रुति मात्रतः, यथा गृहिणी सचिवः सखी मिथः प्रिय शिष्या ललिते कलाविधौ, करुणा विमुखेन मृत्युना हरता त्वांग वद किं न मे हृतम् इत्यादिकं कालिदास ग्रंथे रामायणे च बाहुल्येन द्रष्टव्यम्। प्रसाद गुण के लक्षण एवं उसके व्यंजक वर्ण को कहते हैं। प्रसाद गुण के लक्षण एवं उसके व्यंजक वर्ण को कहते हैं। जिस प्रकार आग सूखी लकड़ी में झट फैल जाती है, उसी प्रकार जो गुण कविता सुनते ही सहसा चित्त को व्याप्त कर लेता है, उसे प्रसाद गुण कहते हैं। सभी रसों तथा रचनाओं में इसका प्रयोग होता है। सुनने मात्र से ही अर्थबोध कराने वाले वर्णों का प्रयोग प्रसाद गुण को अभिव्यक्त करता है। जैसे रघुवंश महाकाव्य के अष्टम सर्ग में दिव्य पुष्पमाला से गत प्राण इंदुमती के विरह में अज का विलाप। हे प्रिय इंदुमती, तू मेरे घर की स्वामिनी थी, मेरी सलाहकार मंत्रिनी थी, एकांत में मनोविनोदिनी सहचरी थी, मनोहर कलाओं में मेरी प्रिय शिष्या थी। निर्दय मृत्यु ने तुम्हें छीनकर मेरा क्या छीन लिया, अर्थात सर्वस्व हरण कर लिया। इसी प्रकार कालिदास के काव्यों में तथा रामायण में यह प्रसाद गुण अधिकतर देखा जाता है। ईशां शब्द गुणत्वंच गुण वृत्त्योच्यते बुद्धहि, गुण वृत्त्या परंपराया। अब संदेह यह उपस्थित होता है कि जब माधुर्य आदि गुण रसमात्र वृत्ति है, तो मधुर शब्द यह व्यवहार कैसे होता है। इस पर कहते हैं कि साहित्य मर्मज्ञ विद्वान लोग इन माधुर्य आदि गुणों को गुण वृत्ति परंपरा संबंध से शब्दों का गुण कहते हैं। नमस्कार।